साथियों नमस्कार। आज का ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th विज्ञान के 25 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम वैसे प्रश्न लेकर आए हैं जो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और फिर से दोबारा पूछे जाने की संभावना है। तो वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में आप लोग अंत तक बने रहिएगा। देखिए, एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा है। आप लोग थोड़ा तैयारी पे ध्यान दीजिए, ऑब्जेक्टिव पे ध्यान दीजिए। ऑब्जेक्टिव में क्या होता है, नंबर कटने का चांस बहुत ही कम रहता है। तो आज का पहला प्रश्न है, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होता है। क्या पूछ रहा है, किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, इलेक्ट्रॉन। 2 नंबर प्रश्न है, मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। क्या पूछ रहा है कि मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है, वृषण कहलाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, वृषण। 3 नंबर प्रश्न है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। क्या पूछ रहा है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, वृद्धि होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि। वृद्धि क्या होता है, जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता होता है। 4 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या है। क्या पूछ रहा है कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या कितनी है, 2 है। एक हाइड्रोजन है और दूसरा क्या है, हीलियम है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, 2। 5 नंबर प्रश्न है, 5 नंबर प्रश्न है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। क्या पूछ रहे हैं कि ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है। तो ये होता है कोशिका द्रव में। ग्लाइकोलाइसिस कहाँ पे होता है, कोशिका द्रव में होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, कोशिका द्रव में क्या होता है, ग्लाइकोलाइसिस होता है। 6 नंबर प्रश्न है, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को कहते हैं। क्या कह रहा है कि तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, न्यूरॉन। 7 नंबर प्रश्न है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। क्या कह रहा है, कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। तो लाइपेज क्या करता है, वसा पर क्रिया करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, लाइपेज। लाइपेज क्या करता है, वसा पर क्रिया करता है। 8 नंबर प्रश्न है, ओजोन का आणविक सूत्र है। क्या पूछ रहा है कि ओजोन का आणविक फॉर्मूला क्या होता है, O3 होता है। क्या होता है, O3 होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, O3 क्या होता है, ओजोन का आणविक फॉर्मूला होता है। 9 नंबर प्रश्न है, pH का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है। देखिए, क्षार का pH मान क्या होता है, 7 से अधिक होता है। क्या होता है, 7 से अधिक होता है। इसमें 7 से अधिक कौन है, ऑप्शन नंबर सी में है, 13 क्या है, 7 से अधिक है। तो ये क्या है, क्षारक विलयन को निरूपित करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, 13। 10 नंबर प्रश्न है, जल के एक अणु में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है। देखिए, जल का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। ये क्या होता है, जल का फॉर्मूला होता है। इसमें हाइड्रोजन का कागो अणु है, 2 गो है, और ऑक्सीजन का कागो अणु है, 1 गो है। तो इसका अनुपात क्या होगा, 2:1। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, 2:1।
11 नंबर प्रश्न है, अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। क्या पूछ रहा है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान क्या होगा। देखिए अम्लीय ऑक्साइड कैसा होता है, अम्लीय होता है, और अम्ल का पीएच मान क्या होता है, 7 से कम होता है। क्या होता है, 7 से कम होता है। तो इसमें 7 से कम कौन है, ऑप्शन नंबर डी में है 4। ये क्या है, 7 से कम है, तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 4। 12 नंबर प्रश्न है, सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है। क्या पूछ रहा है कि सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, तो पीला होता है। कैसा होता है, पीला होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी पीला। सिल्वर आयोडाइड का रंग कैसा होता है, पीला होता है। 13 नंबर प्रश्न है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। क्या पूछ रहा है, श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। देखिए श्वसन के दौरान क्या होता है, उष्मा निकलता है, तो ये कौन सी अभिक्रिया होगी, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होगी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी उष्माक्षेपी। श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, उष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया है। 14 नंबर प्रश्न है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं, तो पुष्प में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं, पुष्प में पाए जाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी पुष्प में। मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। क्या पूछ रहा है, मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। कौन करता है, अनुमस्तिष्क करता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी अनुमस्तिष्क। किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं। क्या पूछ रहे हैं कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थित रहते हैं, तो किस में रहते हैं, हाइड्रिला में। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रिला में। 17 नंबर प्रश्न है, BS4 का संबंध है। देखिए BS4 का किससे संबंध होता है, वायु प्रदूषण से। किससे संबंध है, वायु प्रदूषण से। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी वायु प्रदूषण से। 18 नंबर प्रश्न है, रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है। देखिए रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। कौन होता है, हीमोग्लोबिन होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी हीमोग्लोबिन। 19 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। क्या पूछ रहे हैं, निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है। देखिए बर्थ हार्मोन किसे कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, ऑक्सीटोसिन को कहा जाता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीटोसिन। 20 नंबर प्रश्न है, बीज विकसित होता है। क्या पूछ रहा है कि बीज कहाँ पे विकसित होता है, तो ये बीजांड में विकसित होता है। कहाँ पे होता है, बीजांड में विकसित होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी बीजांड से। 21 नंबर प्रश्न है, गृहिणी भाग है। गृहिणी किसका भाग होता है, छोटी आंत का भाग होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत का। 22 नंबर प्रश्न है, तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। देखिए तालाब जो है प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी प्राकृतिक। 23 नंबर प्रश्न है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो कितनी होती है, 50 एचडेज होता है। कितना होता है, 50 हर्ज होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 50 हर्ज। 24 नंबर प्रश्न है, जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था। देखिए जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था, ऑक्सीजन नहीं था। तो इसका सही आंसर क्या होगा,
ऑप्शन नंबर सी O2। जीवों की उत्पत्ति से पहले पृथ्वी पर क्या नहीं था? O2 नहीं था। 25 नंबर प्रश्न है, एक मैक्रो एम्पियर विद्युत धारा होता है। देखिए, एक मैक्रो एम्पियर कितना होता है? 10⁻⁻6 एम्पियर विद्युत धारा के बराबर होता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग क्या करिएगा, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।